आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते बच्चों। IL-35 कल न्यूज में था IL-35 के बारे में। IL-35 एक काइंड ऑफ प्रोटीन है। वैसे इस तरह की चीजें तो रोज आती हैं, कुछ सब हमारे इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन IL-35 क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन है जो टाइप 1 डायबिटीज को रोकने का काम करेगा। और डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लगभग हर आदमी, हर घर में एक आदमी, ठीक बात है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है। और टाइप 1 कैसा है? टाइप 1 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी ऐसी कोई बीमारी जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से होती है, उससे हम क्या बोल रहे हैं? ऑटो इम्यून, ठीक बात है। तो IL-35 एक काइंड ऑफ प्रोटीन है जो कि टाइप 1 डायबिटीज या ऑटो इम्यून डायबिटीज को रोकने का काम करे, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। इसी वीडियो में हम लोग थोड़ा सा ये भी समझेंगे इम्यूनोथेरेपी होती क्या है। आपने कैंसर के मामलों में अक्सर सुना होगा इम्यूनोथेरेपी के बारे में, ठीक बात है, इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे नॉर्मल मेडिसिन और इम्यूनोथेरेपिटिक मेडिसिन के कार्य करने में अंतर है, ठीक बात है। और जब बात चल रही है टाइप 1 डायबिटीज की, तो यहाँ हम ये भी देख लेंगे कि डायबिटीज क्या होती है और टाइप 1 क्या है और टाइप 2 क्या है। क्या टाइप 1 और टाइप 2 के अलावा भी कोई डायबिटीज हो सकती है, ठीक बात है। और ऑटो इम्यून डायबिटीज का तो मतलब क्लियर हो गया, हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइप 1 डायबिटीज की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो छोटा सा वीडियो है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। देखिए एक बात आप समझिएगा, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम का जो मेजर काम है, जितनी भी सेल्स हैं उनका काम है कुछ ना कुछ सिक्रीशन करना, ठीक बात है। अब वो सिक्रीशन हमारे लिए यूजफुल है, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बट कभी कभी कुछ पर्टिकुलर टाइप के सिक्रीशन ही कुछ ऐसी चीजों को खत्म करने लगते हैं जिनको खत्म नहीं करना चाहिए। ऐसे समझते हैं जैसे पैनक्रियाटिक सेल्स, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम की कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स इस तरह से प्रोड्यूस होती हैं जो पैनक्रियाटिक सेल्स को ही खत्म करने लगती हैं। अब जब पैनक्रियाटिक सेल्स खत्म होने लगती हैं तो ही टाइप 1 डायबिटीज स्टार्ट होती है। तो ये IL-35 अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है, ये एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन है जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मैनेज करेगा ताकि एक पर्टिकुलर टाइप की इंफ्लेमेटरी केमिकल सेल ना प्रोड्यूस हो, जो कि किसको डिस्टर्ब करती है? पैनक्रियाटिक सेल को डिस्टर्ब करती हैं, जिनके डिस्टर्बेंस से हमें क्या हो जाता है? टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ याद रखेंगे IL-35, एक लाइन में समझिए, IL-35 is a kind of protein that helps protect against type 1 diabetes and autoimmune diabetes, ठीक बात है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप छोटा सा और समझने की कोशिश करेगा, ज्यादातर एंजाइम्स, ज्यादातर सिक्रीशंस, ज्यादातर हार्मोन्स किस चीज के बने होते हैं? प्रोटीन के। हमारी बॉडी में जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो ज्यादातर चीजें किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है, क्लियर, इसको याद रखेंगे। अच्छा बताना, पेप्सिन किस चीज का बना हुआ है? पेप्सिन एंजाइम होता है ना, क्या चीज है वो? प्रोटीन है कि नहीं? चलिए दूसरा देखिए, व्हाट इज इम्यूनोथेरेपी, इसको समझिएगा। ऐसे समझिए कैंसर है किसी की बॉडी में, उसको दूर करने का क्या तरीका हो सकता है? कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी इज अ काइंड ऑफ मेडिसिन या काइंड ऑफ थिंग जो सीधे कैंसर सेल पर जाकर असर कर रही है। ऐसे समझे कि ये कैंसरस सेल है और हमने जब कोई दवा दिया, इस पे कोई बॉडी में दवा चढ़ाई, तो सीधे इस सेल पे जाकर असर कर रही है। तो ये तो कीमोथेरेपी या कोई भी दवा इसी तरह से काम करती है, ठीक है, तो सीधे जाके कॉज पर काम कर रही है। इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स क्या होती है या इम्यूनोथेरेपी क्या होती है? हमारे इम्यून सिस्टम को इस तरह से तैयार करना ताकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम लड़ सके बीमारी से, क्लियर। तो याद रखें ऐसी बहुत सारी डिजीज हैं जिनसे लड़ने के लिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम प्रिपेयर है, इम्यून सिस्टम प्रिपेयर है, और जिनसे नहीं प्रिपेयर है इम्यूनोथेरेपी के जरिए हम उनको क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं, क्लियर। जरा कुछ पॉइंट और देखिए, इम्यूनिटी सिस्टम कहते किसे हैं या इम्यून सिस्टम है क्या? इम्यून सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ सेल्स, ये बहुत सारी सेल्स, टिश्यूज एंड बायोकेमिकल्स दे सिक्रीट। तो इम्यून सिस्टम में सेल्स भी हैं, टिश्यूज भी हैं और बहुत सारे बायोकेमिकल्स भी हैं, और यही इम्यून सिस्टम, यही सेल्स बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरिया और अदर फॉरेन बॉडीज से हमारे लड़ने में मदद करता है, ठीक बात है। तो IL-35 क्या है? IL-35 एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करेगा, हमारी इम्यून थेरेपी को मजबूत करेगा।
ठीक बात है। अभी मैंने बताया इम्यूनोथेरेपी इन्वॉल्व्स ड्रग्स दैट फ्री इम्यून सेल्स टू फाइट कैंसर्स। अब एक समझिए कैंसर सेल्स की खास बात होती है, इस पर्टिकुलर वीडियो को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना समझा जाए, इसको जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए। देखिए इस कैंसर सेल्स की खास बात होती है कि वो जहां पे ग्रो करती है वहां पे एक चेक पॉइंट क्रिएट करती हैं ताकि इसके अंदर कोई भी इम्यूनिटी सेल ना आ पाए जो उससे लड़ना हो। इम्यूनोथेरेपी में हम क्या करते हैं, इस चेक पॉइंट को तोड़ने का काम करते हैं ताकि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो इस कैंसर सेल्स के अंदर जाके लड़ सके। क्लियर हो गया? तो इम्यूनोथेरेपी का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि हमारे इम्यून सिस्टम पर काम करना ताकि हमारे अंदर उस पर्टिकुलर डिजीज से, उस पर्टिकुलर थ्रेट से, उस फॉरेन इन्वेडर से लड़ने की क्षमता जग सके। छोटा सा है, आप सबने पढ़ा होगा डायबिटीज। सबसे पहला पॉइंट, जब पेनक्रियाज परफेक्टली काम नहीं कर रहा होगा तभी ये समस्या क्रिएट होती है। पहला, अब पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा है, ये इस तरह से हो सकता है कि पेनक्रियाज काम कर रहा हो लेकिन कोई ऐसी चीज भी हो रही हो जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा हो। तो डायबिटीज क्या है, एक क्रोनिक डिजीज है। वो कब अकर करती है, कब होती है? व्हेन द पेनक्रियाज कैन नो लॉन्गर मेक इंसुलिन, जब पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा हो या हमारी बॉडी इंसुलिन का सही उपयोग ना कर पा रही हो। ठीक बात है? तो इंसुलिन ऐसा हार्मोन है, याद रखिएगा प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, जो कि बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, आप समझिए अगर इंसुलिन कम होगा, इंसुलिन कम होगा तो बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज होगा या ब्लड शुगर होगी वो बढ़ेगी क्योंकि कंट्रोल करने का काम करता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपरग्लाइसीमिया, ज्यादा, हाइपर माने ज्यादा। और अगर इसका उल्टा देखें, शुगर लेवल कम है ब्लड में तो क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर माने ज्यादा और हाइपो माने कम। ठीक बात है? ऐसे आपने पढ़ा हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा और हाइपोटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर कम। क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, ये हमारे काम का है। अभी हम लोग ने डिस्कस किया टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज इज अ कंडीशन इन विच इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय इंसुलिन मेकिंग सेल। हमारा खुद का इम्यून सिस्टम उन सेल्स को खत्म कर रहा है जो कि इंसुलिन बना रही हैं, और जो सेल इंसुलिन बनाती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा सेल्स। ठीक बात है? तो हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी कारण से बीटा सेल्स को अगर खत्म करने लगे तो ये कैसे डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा? टाइप 1 डायबिटीज में, क्योंकि इंसुलिन कम होगा। इंसुलिन कम का मतलब हायर ब्लड शुगर लेवल। क्लियर? जब किसी के पास, किसी को टाइप 1 डायबिटीज है तो इसका क्लियर मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी या तो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है क्योंकि बीटा सेल ही खत्म हो रही है, या तो बहुत कम कर पा रही है। इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट में डेली इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखा होगा कई लोगों को पेट में इंजेक्शन लगाते हुए, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हुए, स्किन में लगाने को क्या बोल रहे हैं? सबक्यूटेनियस। ठीक बात है? तो ऐसे लोगों में कौन सी डायबिटीज होने की प्रोबेबिलिटी है? टाइप 1। क्लियर? इसी तरह से टाइप 2 क्या है? टाइप 2 जो भारत में ज्यादातर लोगों को है, जो हमारी मोटापे की वजह से और इनकी वजह से बढ़ जाती है। एक पॉइंट और देख लीजिए, जो टाइप 1 डायबिटीज है वो नॉर्मली जो बच्चों में डायबिटीज हमें दिख रही है, या जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज बोल रहे हैं, जो एकदम शुरुआत में 20 साल 25 साल के लोगों में दिख रही है, इसको हम लोग क्या टाइप 1 हो सकता है। शुगर के कुछ लक्षण भी, डायबिटीज के कुछ लक्षण भी हैं। ठीक बात है? जैसे हमेशा ऐसा लगना, भूख लग रही है, बहुत ज्यादा वेट बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। ठीक बात है? तो इस तरह के कुछ लक्षण भी है, इन पे अभी मत आए, बस टाइप 1 टाइप 2 का अंतर समझ ले। टाइप 2 मैंने अब बता दिया आपको, अगर आपकी बॉडी इंसुलिन का इनइफेक्टिव यूज कर रही है तो, ये प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रही है। भारत में 95% से ज्यादा लोगों के पास क्या है? टाइप 2 डायबिटीज है। क्लियर? और यकीन माने टाइप 2 डायबिटीज वेट और फिजिकल इनएक्टिविटी होने से ही होती है, ये जेनेटिक बिल्कुल भी नहीं है। जेनेटिक हो सकती है बट यहां पे अगर वेट ज्यादा है और फिजिकल इनएक्टिविटी नहीं है तो होगी। टाइप 1 और टाइप 2 के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो एक जैसे हैं।
बहुत लंबे समय में। अभी एक अंतर पता लगता है, टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण थोड़ा लेटर ऑन सेट होता है, बाद में पता लगता है, टाइप 1 के जल्दी पता लगने लगेंगे, ठीक बात है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर टाइप की डायबिटीज और देखी जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं जीडीएम। शरीर की कुछ ऐसी परिस्थितियों की वजह से डायबिटीज या शरीर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। जैसे मानिए प्रेगनेंसी के समय अक्सर ऐसा देखा गया है कि माताओं में, प्रेग्नेंट वुमेन में ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, तो ऐसी पर्टिकुलर टाइप की डायबिटीज को हम लोग कहाँ रखते हैं, जीडीएम लेवल पर रखते हैं, जी स्टेशनल डायबिटीज, राइट। इस पर्टिकुलर टॉपिक में और कुछ समझने वाला नहीं था। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए है IL-35 क्या होता है। IL-35 इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, राइट। इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इस तरह से तैयार करना ताकि वो खुद ही डिजीज, थ्रेट या फॉरेन इन्वेडर से लड़ पाए। टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, ठीक बात है। टाइप 2 डिजीज क्या है, वेट इनएक्टिविटी की वजह से होता है। इसके अलावा इन सब चीज़ों के और अदर फैक्टर्स होते हैं, ठीक बात है।